हे गाइस, वेलकम बैक इन ऑलविन चैनल। मेरा नाम सीमा है। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फटाफट से, बहुत ही जल्दी ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे हम वी लुकअप फॉर्मूला का। वी लुकअप फॉर्मूला क्या होता है? बेसिकली अगर आपको वैल्यू मैचिंग करनी है तो उसके लिए आपको वी लुकअप फॉर्मूले की ज़रूरत होती है। आपके पास बहुत बड़ा ह्यूज डेटा है, बहुत बड़ा ह्यूज डेटा सेट है, लेकिन आपको नहीं मालूम कि उसमें कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है। अगेन आपके पास कोई और डेटा सेट आया, बहुत ज़्यादा लैक्स में डेटा है, या फिर आपके पास थाउजेंड में डेटा है। ठीक है, आपको वैल्यू मैचिंग करवानी है कि वो वाला जो सेकंड वाला मेरे पास शीट है, जो अभी अभी आया है, वो पहले वाले शीट में डेटा है या नहीं है। तो वो कैसे करोगे आप? ठीक है, वन बाय वन चेक तो नहीं करोगे ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वीलुकअप फॉर्मूले की यूज करते हैं। इतना क्लियर हो गया? ओके। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन में कि एक डेटा सेट मेंटेन करके रखा हुआ है। ठीक है, ये डेटा पहला वाला डेटा, ये जो जिसने मेरी पहले की एक्सेल वीडियोस देखी है, वही डेटा है सेम। ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने कुछ जो कॉलम्स हैं उनको यहाँ पे कॉपी कर लिया है, यहाँ पे पेस्ट कर लिया है। और अब हम करने वाले हैं कुछ सेगमेंट्स और कुछ कंट्री ले लेते हैं, इनको कॉपी पेस्ट। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे कर ली, ये 10 वैल्यूज मैंने यहाँ पर कॉपी किया एंड इनको कर दिया मैंने पेस्ट। अब मुझे क्या चाहिए? अब इनका मुझे चाहिए, ये एक नॉर्मल सा एग्जांपल मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको। ठीक है, कि यहाँ पे मुझे चाहिए इसका प्रोडक्ट एंड यूनिट सोल्ड। मुझे यहाँ साथ में इतना सारा डेटा कॉपी पेस्ट नहीं करना। मुझे चाहिए कि हाँ, मैं किसी और फाइल में हूँ, किसी और एक्सेल शीट में हूँ, एंड मेरे पास कुछ कॉलम है लेकिन बाकी कॉलम का डिटेल्स नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी? वैल्यू मैचिंग करूँगी, वीलुकअप का फॉर्मूला लगाऊंगी। वीलुकअप का फॉर्मूला लगाने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वल्स टू वी। जैसे आप वी लुक क्लिक होगे, आपके पास नीचे फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बोल रहा है वी लुकअप की जो फर्स्ट वैल्यू है हमको वो लेनी है, बिकॉज हमको जिस आइटम से मैच करवाना है, जैसे सेगमेंट वाला जो कॉलम है। ठीक है, ध्यान रखना जो ये जो कॉलम्स हैं वो आपकी डेटा में होने चाहिए, तो ही वो वैल्यू को मैच करवाएगा। तो मैं शिफ्ट के साथ इसको कर रही हूँ सेलेक्ट। ठीक है, कॉमा। अब ये क्या बोल रहा है? रेंज। हमको एरे टेबल लेनी है। एरे टेबल के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे मैंने कितने कॉलम ले रखे हैं, यूनिट सोल्ड तक ले रखा है ना। तो मैं इसको सेलेक्ट कर रही हूँ शिफ्ट के साथ, ये यहाँ से लेके डी तक। सो ए टू डी कॉलम मैंने सेलेक्ट कर लिए, कॉमा। अब मुझे बताना है कि मुझे चाहिए प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है? यहाँ पे मुझे चाहिए प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जो कॉलम है मेरा वो है थर्ड वाले कॉलम में। ठीक है, जो मेरा तीसरा वाला कॉलम है वहां पे मेरी प्रोडक्ट डिटेल स्टोर है। तो मैं करूंगी 3,0। अगर नहीं मिला तो वैल्यू क्या आ जाए? फॉल्स आ जाए। ठीक है, और मैं करूंगी इसमें एंटर प्रेस। अब मेरा जितने भी प्रोडक्ट हैं उसको लाने के लिए यहाँ पे मैं ऐसे कर्सर लेके आऊंगी, और जो छोटा सा यहाँ पे प्लस आ रहा है उससे डबल क्लिक कर दूंगी, तो जो मेरा डेटा है वो आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पे कि गवर्नमेंट जो जर्मनी की थी वहाँ उसके लिए सेम डेटा आ गया। अब यूनिट सोल्ड निकालना है, यूनिट सोल्ड के लिए भी हम सेम करेंगे, वी लुकअप इक्वल्स टू वी लुकअप, फिर देन सेगमेंट, कॉमा, ए टू डी रेंज इसकी, कॉमा, यूनिट सोल जो है वो है थर्ड फोर्थ कॉलम में, तो 4,0। ये आ गए यूनिट सोल्ड। कितनी यूनिट सोल्ड हुई है? इसको हम कर लेंगे यहाँ से ऑल बॉर्डर्स। ठीक है, तो अब हमारे पास जो डेटा था वो आ चुका है। तो ये होता है यूज इसका वी लुकअप का। ठीक है, लेकिन इफ यू वांट कि अगर हमारे पास जो डेटा है वो, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ डेटा लिया, 5 डेटा लिया मैंने। ठीक है, 5 डेटा लिया और इसके नीचे यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, एंड कंट्री लिया, कंट्री के नीचे कंट्री पेस्ट कर ली। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे डेटा देख रही हूँ आपके, यहाँ पे मैंने गलत डेटा उठा रही हूँ, क्योंकि सेगमेंट में तो वो डेटा हमारे पास है ही नहीं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अभी रॉन्ग डेटा इन्फॉर्मेशन भर रहे हैं। अब देखते हैं कि इसका प्रोडक्ट एंड यूनिट सोल्ड क्या आएगा। ठीक है, मैंने क्या किया, जो सेगमेंट वाला जो हमारा कॉलम था उसमें मैंने क्या कर दिया, प्रोडक्ट भर दिया। ठीक है, अब देखते हैं कि अब प्रोडक्ट का प्रोडक्ट क्या निकल कर आएगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, ये मैच करता है या नहीं करता है। ठीक है, वी लुकअप मेरा पहला वाला ये वो है। ठीक है, मैं रेंज सेलेक्ट कर रही हूँ, यूनिट सोल्ड तक मुझे चाहिए, एंड चाहिए मुझे प्रोडक्ट, तो 3,0, एंटर। गाइस, यहाँ पे दिखा रहा है ये एन ए। एन ए का मतलब है यहाँ पे नॉट अवेलेबल।
कि ये वाला जो आपने सेगमेंट वाला जो ये आइटम उठाया है, एक्चुअल में वो हमारी जो मेन टेबल है, सेगमेंट वाला जो कॉलम है, उसमें तो ऐसा कोई सेगमेंट है ही नहीं। तो वो क्या वैल्यू हमको दे रहा है, एन ए, यानी कि नॉट अवेलेबल, कि ऐसा हमारे पास कोई सेगमेंट नहीं है, तो इसलिए उसका कोई प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ऐसी अगर हम इसका यूनिट प्राइस निकालते हैं, यूनिट सोल्ड कितनी हुई है इसकी, ठीक है, तो हम लेंगे इसका फर्स्ट जो है, देन इसकी रेंज, देन यूनिट सोल्ड जो रेंज है वो है 4,0। ठीक है, अगेन ये क्या दिखा रहा है हमको, एन ए। हम फॉर्मूला तो सही अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन हमको एन ए क्यों दिखा रहा है, नॉट अवेलेबल, बिकॉज हमारे पास जो हमने सेगमेंट में डाला है, एक्चुअल में वो डेटा सेट में हमारे पास सेगमेंट में ऐसा कोई डेटा है ही नहीं, क्योंकि ये क्या है, प्रोडक्ट डिटेल्स हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। दोनों में मैंने आपको बता दिया कि एन ए आपका कब शो करेगा एंड एक्चुअल रिजल्ट आपका कब आएगा। ओके, अब हम इसको करते हैं डिलीट। डिलीट करने से पहले अब यही चीज़ मैंने तो ये एक ही शीट में, वर्कशीट में करी है। ठीक है, अगर मुझे ये करना है कॉपी, कॉपी किया और न्यू एक शीट खोली, कंट्रोल एन आपको करना है। ठीक है, यहाँ पे आपने पेस्ट किया इसको, कंट्रोल ऑल टैप करोगे तो आप अपनी वापस से अपनी शीट पे चल जाओगे। ये दोनों अगेन मैं इसको कॉपी कर रही हूँ यहाँ पे एंड इसको पेस्ट कर रही हूँ। लेट्स सी कि जब हम ऐसे करते हैं, मतलब किसी और एक्सेल शीट में काम कर रहे हैं और दूसरी वाली एक्सेल शीट से हमें मैचिंग करवाना है, तो क्या करेंगे, इक्वल्स टू वी लुकअप। पहली वाली शीट नंबर है मेरी गवर्नमेंट, यानी कि जो मेरा पहला जो वैल्यू है उठाना है मुझे, जिससे मैच करवाना है बाकी फील्ड्स को। ठीक है, ऑल टैप कर रही हूँ मैं यहाँ पे, वापस जा रही हूँ और जितने मेरे कॉलम हैं मुझे उतने चाहिए, जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आ गया। ठीक है, अब देखो गाइस, वी लुकअप का जो फॉर्मूला है वो हम अपनी पहली वाली शीट पे लगा रहे हैं, ना कि दूसरी वाली शीट पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला बार आ रहा है ना, यहीं पे आपको वी लुकअप का फॉर्मूला लगाना है, कॉमा 1,0। ठीक है, 1,0 मैंने किया तो क्या आया यहाँ पे, गवर्नमेंट आया, जबकि मुझे क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए। तो इसलिए मुझे ट्रू और फॉल्स नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए। अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ से, इसका मतलब यहाँ पे कुछ गड़बड़ है फॉर्मूला में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज करेंगे, प्रोडक्ट चाहिए। प्रोडक्ट जो है वो कौन से कॉलम में, सी कॉलम में है। सी कॉलम कौन सा कॉलम है, थर्ड कॉलम है। तो यहाँ पे मैं इस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ, ये कर रही हूँ मैं 3। ठीक है, अब मैं इसको टैप करती हूँ तो देन मेरी जो वैल्यू है वो आ रही है। क्लियर हो गया, प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, ओके, अब मुझे चाहिए इसका यूनिट सोल्ड। यूनिट सोल्ड के लिए अगेन वी लुकअप। जैसे मैं वी लुकअप लगाती हूँ तो मैं अपना वी लुकअप कहाँ लगाऊंगी, फर्स्ट वाली शीट में। ऑल टैप करना है, ऑल टैप करते ही आप अपनी फर्स्ट वाली शीट में आ जाओगे एंड शिफ्ट के साथ राइट एरो प्रेस करते करते आपको जितने सेलेक्ट करने कॉलम वो करोगे, कॉमा। अब आपको यूनिट सोल्ड चाहिए, यूनिट सोल्ड जो है मेरा वो डी कॉलम में है, विच इज कॉलम नंबर 4, तो 4,0 एंटर करोगे तो मेरी जो यूनिट प्राइस, जो यूनिट जितनी सोल्ड हुई है उसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया गाइस कि आपको कैसे, कहाँ से कहाँ फॉर्मूला लगाना है। एंड डरना मत कि अगर आप को यहाँ पे फॉर्मूला बार में, यहाँ पे फॉर्मूला दिखा रहा है जबकि आपको फॉर्मूला उस वाली शीट में लगाना है। ठीक है, ठीक है, तो डिफरेंस समझ में आ गया कि आप जब एक शीट में काम करते हो तो वो इस तरह से आएगा, जब आप मल्टीपल शीट्स में काम करते हो, वी लुकअप मैच करवाते हो तो इस तरह से आएगा। ठीक है, एन ए वैल्यू कब आएगी, मैंने ये आपको ये क्लियर कर दिया। ठीक है, तो ये होता है गाइस कि वी लुकअप फॉर्मूला आप कैसे अप्लाई करते हो अपनी एक्सेल शीट में। एंड आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ऐसे छोटे छोटे क्लिप्स मैं आपके लिए बनाती रहूँगी ताकि आपको ईजी रहे डे टू डे लाइफ में कि आपको कैसे एक्सेल में काम करना है। ठीक है, कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं नीचे। ओके, बाय।